जय हिंद साथियों। तो ये आज के हम लोग इस वीडियो में ऐसे खबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो खुद में हम लोगों को एक शर्मसार कर देता है भारतीय होने पर। ये शर्मसार क्यों कर देता है, आइए हम लोग अब जानते हैं। हम लोग और आप लोग सभी लोग हम लोग जानते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था बहुत ही लाचार है। बहुत ही लेट से भारत में अपराध के फैसले सुनाए जाते हैं। अगर कोई क्राइम होती है तो उनकी फैसले बहुत ही देर से आती है। कोर्ट में घसीटते घसीटते लोग युवा से बूढ़ा तक हो जाते हैं, लेकिन उनकी केस खत्म नहीं होती, ये हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन आज हम लोग इसी प्रकार की एक केस के बारे में, इसी प्रकार की एक क्राइम के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो व्यक्ति को घसीटते घसीटते एक बुजुर्ग व्यक्ति में बदल दिया, उसके बाद भी उसे सजा से बख्शा नहीं गया। आइए आज हम लोग उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग 90 साल का बुजुर्ग था जिसे उम्र कैद दिया गया। अब 90 साल का बुजुर्ग ऐसा कौन सा कर्म कर दिया, ऐसा कौन सा कांड कर दिया, ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया, हम लोग इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। एक 90 साल का व्यक्ति था जिसको उम्र कैद की सजा दिया गया, किसके द्वारा? भारतीय न्याय व्यवस्था के द्वारा। ये हम लोग भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। क्यों इसे उम्र कैद दिया गया? क्योंकि जब ये 48 साल की अवस्था में था, जब इनकी उम्र 48 साल थी, तब इन्होंने क्या किया था? 10 दलितों का मर्डर किया था। यानी 10 दलित परिवार के लोगों को इन्होंने मार दिया था, जान से मार दिया था। उसी की केस उस समय से जिस समय इसकी आयु 48 वर्ष थी, यानी आज से लगभग 42 वर्ष पूर्व, उस समय हम लोगों का शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा, उस समय पूर्व लगभग आज से 1980 की लगभग यह बात है। उस समय इन्होंने 10 दलित परिवारों की हत्या की थी और अब क्या हुई है, 2023 में आकर उनकी सजा अभी मिली हुई है उम्र कैद के रूप में 90 साल के बुजुर्ग को। कभी कभी हम लोगों को भारत के न्याय व्यवस्था पे शर्म भी आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे न्याय व्यवस्था, ऐसे ऐसे केस में इतना लेट किया जाता है, इतना दिन तक कोर्ट में घसीटा जाता है जिसके कोई कहना नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अब हम लोग जैसे कि सहारा में लोगों ने तमाम आने लगभग भारतीयों ने क्या किया, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। तमाम भारतीयों ने उस पर पैसा इन्वेस्ट किया है सहारा कंपनी में। और तमाम भारतीयों के पैसा इन्वेस्ट होने के बाद क्या किए, जिन भारतीयों का पैसा पुनः मिला था, लॉकडाउन से पहले उसको मिला था, उन्होंने फिर से उसी में इन्वेस्ट कर दिया सहारा कंपनी में। सहारा कंपनी में लगभग इंडिया से लगभग अरबों रुपया, खरबों रुपया सहारा कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब यह सहारा कंपनी फिलहाल बांग्लादेश में अपना पांव पसार रही है और यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडिया से अपना बोरिया बिस्तर मोड़ते हुए इंडिया में इसका पैसा फंसा हुआ है। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में लड़ाई चल रहा है, जिसका कारण इंडिया में इसका पैसा फंसा दिया गया है लोगों को। अब लोग इंडिया में गरीब लोग तरसते हैं और सबसे ज़्यादा सहारा में रखने वाले लोग गरीब लोग ही हैं। तो उसका केस इसी प्रकार से कोर्ट में घसीट रहा है, आज तक उसका केस का न्याय नहीं हुआ। उसी प्रकार से इस बुजुर्ग का केस भी 48 साल की अवस्था, जिस समय इसकी उम्र थी, उस समय ये इन्होंने कारनामा किया था और इसकी सजा का उम्र 90 साल हो गई है। तो भारतीय न्याय व्यवस्था इतनी लाचार है, इतनी सस्ती है, इतनी धीमी कार्य करती है कि कहना नहीं है। अभी फिलहाल में एक ट्रेंडिंग टॉपिक जो चल रहा था, एक ट्रेंडिंग जो न्यूज चल रहा था, वो मनीष कश्यप के बारे में चल रहा था। जो मनीष कश्यप को कभी हाई कोर्ट में घसीटा जाता है तो कभी सुप्रीम कोर्ट में घसीटा जाता है, और ऐसा बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि आपकी फैसला हाई कोर्ट ही सुनाएगी, सुप्रीम कोर्ट में आपकी फैसला को नहीं सुनाई जाएगी। उसी प्रकार से न्याय व्यवस्था का स्थिति बन गई है। सरकार से आग्रह करता हूं, मैं सरकार से विनती करता हूं कि 140 करोड़ की आबादी में मोदी जी सुन रहे हैं, मोदी जी सुन रहे हैं, कुछ बोल रहा हूं, देश के विभिन्न कोना में सुप्रीम कोर्ट दे दीजिए। हाई कोर्ट तो है ही, सुप्रीम कोर्ट जल्दी सुनवाई होगी। सुन रहे हैं मोदी जी? हाँ, मोदी जी तक पहुंचा दीजिएगा आप लोग। देश के विभिन्न कोने कोने में सुप्रीम कोर्ट का होना अति आवश्यक है, क्योंकि दिल्ली में इतना सारी फाइलें हो जाती है, इतने सारे केस ही हो जाते हैं, क्योंकि उतनी आसानी से, उतनी शीघ्र से सुनवाई होना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए पूर्वांचल राज्यों के लिए उधर जो 7 सिस्टर है, उधर अरुणाचल प्रदेश वगैरह, ईटानगर, मेघालय, मणिपुर जो उधर है, उसमें एक वहाँ पे एक होना चाहिए था। तो उत्तरी राज्य है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इधर के लिए एक अलग सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। जैसे अगर लखनऊ में एक सुप्रीम कोर्ट या फिर शिमला में एक सुप्रीम कोर्ट हो जाए, शिमला में एक सुप्रीम कोर्ट हो जाए,
तो यहाँ से क्या होगा, बहुत हद तक दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर कम हो सकता है। इसी प्रकार से इधर पश्चिमी राज्यों में हो जाना, गुजरात, महाराष्ट्र जो है, इधर से गांधीनगर वगैरह में हो जाए तो यहाँ पे दिल्ली में इससे भी हो सकता है कम बोझ, और मध्य प्रदेश वगैरह, और एक साउथ इंडिया में भी होना। 5-6 सुप्रीम कोर्ट, अगर देश भर में 5-6 सुप्रीम कोर्ट हो जाए तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पे लोड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और फैसले ले धड़ाधड़ फैसले सुनाया जाएगा। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, मैं सरकार से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि इस बात पे जरूर से जरूर चर्चा करें आप लोग संसद में, और इसे जरूर सुधार करें। एक न्याय व्यवस्था को शीघ्र से शीघ्र न्याय देने की कृपा प्रदान करें। अब हम लोग देखते हैं, इन्होंने 10 दलितों की खून किया था, 10 दलितों का इन्होंने मर्डर किया था, जिसकी वजह से इन पे केस हुई थी। अब हम लोग देखते हैं भारतीय न्याय व्यवस्था, इससे यह भी पता चलता है, इस केस से यह भी पता चलता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था किसी को भी नहीं बख्शता। भारतीय न्याय व्यवस्था का जो सिस्टम है, जो कोर्ट है, वो किसी को भी नहीं बख्शता, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी उम्र का हो, चाहे वह, लेकिन एक बालिग होना चाहिए। बालिग होने के बाद चाहे वह 50 साल की अवस्था हो या 90 साल की अवस्था हो या 100 साल की, उसे सजा मिलेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर उन्होंने गलती किया है तो उनकी सजा उसे भुगतना होगा। ये भारतीय न्याय व्यवस्था से पता चलता है, क्योंकि इस व्यक्ति को 90 साल की उम्र में फांसी की सजा, 90 साल की उम्र में उम्र कैद की सजा मिली हुई है। तो हमारे भारतीय न्याय व्यवस्था को इसके लिए सलाम है।